तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं कार्तिक साइंस क्लासेस में। तो चलिए 31 जुलाई को जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है उसका हम लास्ट शिफ्ट या फिर कहिए कि सेकेंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस जीके और करंट अफेयर्स से रिलेटेड पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम देखते हैं। और एक बात और आपको हम कहना चाहते हैं कि पेपर को देख करके आपको ऐसा ज़रूर लगेगा या फिर क्वेश्चन इन सभी क्वेश्चंस को देख करके आपको ज़रूर ऐसा लगेगा कि अरे 40 क्वेश्चंस में से मतलब जीके और करंट अफेयर्स को मिला करके 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 40 क्वेश्चंस में से आप सभी अगर रेगुलर स्टूडेंट हैं या फिर रेगुलर आप पढ़ाई करते हैं, रेगुलर किसी न किसी जैसे आप कोचिंग हो या फिर किसी न किसी चैनल के माध्यम से यूट्यूब पर अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो फिर ज़रूर आप 30 क्वेश्चन तो आराम से आप कर सकते हैं। तो चलिए मतलब देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका हो जाता है कि 1907 में इंडियन राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको कि आप इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कहते हैं, उनके अध्यक्ष के बारे में पूछ लिया गया है। तो बताइए कि मतलब ये क्वेश्चंस आपको किस लिए टफ लगेगा, बताइए। 1907 में आपको भी पता है कि जो नरम दल और गरम दल में मतलब क्या हो गए थे, डिवाइड हो गए थे। तो जब ये देखिए इतना क्वेश्चन क्यों कोई पूछा जाता है कि इसलिए कि क्योंकि वह फेमस मतलब कुछ डेट या फिर कुछ कहिए कि वर्ष फेमस हो जाते हैं। किस लिए फेमस हुए थे? तो नरम दल और गरम दल जो हम लोग सुनते हैं ये आपस में बट गए थे, यहीं के बाद बटे थे। 1907 में हुआ क्या था कि मुंबई में एक मतलब कि कॉन्फ्रेंस होता है कांग्रेस का, और उसका जो अध्यक्ष जो होते हैं वो रास बिहारी बोस करते हैं। और उसी समय क्या हो गया था, गरम दल और नरम दल में डिवाइड हो गया था। तो बताइए ये क्वेश्चन क्यों नहीं इतना फेमस है कि ये क्वेश्चन आप अगर रेगुलर स्टूडेंट हैं ना तो किसी भी चैनल के माध्यम से अगर पढ़ रहे हैं तो फिर समझिए कि इसको मतलब हमको लगता है ना कि सैकड़ों बार मतलब कि आपको ये क्वेश्चन आपको मिला होगा। फिर देखिए उसी प्रकार से अम्ल वर्षा किसके कारण से होता है? देखिए ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन, आप क्या बताएं, हर क्वेश्चन में इतना हम आपको डिटेल्स में नहीं समझाएंगे, लेकिन क्वेश्चन से मतलब बताइए ये क्या आपको सुना हुआ नहीं लग रहा है? अम्ल वर्षा मतलब कि एसिड रेन किसके कारण से होता है? तो SO2 और NO2 के कारण से होता है। इसमें क्या ही बताया जाए। और देखिए अम्ल वर्षा को ही जैसे कि जो कहा जाता है कि जो यह मतलब कुष्ठ रोग इसको बोला जाता है। मार्बल का जो कुष्ठ रोग भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? अम्ल वर्षा को कहा जाता है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि अम्ल वर्षा को और किस नाम से जाना जाता है, या फिर कह सकता है कि मार्बल का जो कुष्ठ रोग जो जिसको हम कहते हैं तो उसको हम मतलब किसको कहते हैं? 4 ऑप्शन दे देगा, ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। फिर देखिए लाइनेक्स क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो लाइनेक्स जो होता है, ये लाइनेक्स क्या है? तो ये लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको कि लॉन्च किया गया था 1991 में, सितंबर 1991 में लॉन्च किया गया था। ये लाइनेक्स के बारे में इतना कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम आपको बोले ना कि एनटीपीसी जितने भी शिफ्ट हुए हैं समझिए कि लगभग हमको लगता है ना कि कम से कम 3-4 बार तो मतलब ज़रूर ही इस क्वेश्चन को दोहराया गया होगा। इतना देखिए हम श्योर मतलब कि हम आपको बताते हैं। और आप कहीं भी जैसे अगर पढ़ते हैं, अगर आप तैयारी भी करते हैं ना तो लाइनेक्स मतलब आप अगर कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आप पढ़ते हैं तो आपको लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बहुतों बार बताया गया है। तो यही पूछा था कि लाइनेक्स क्या है? तो लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यही आपको जवाब में लिखना था या ऑप्शन में टिक करना था। फिर देखिए 2020 में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने यात्रियों की सुगमता के लिए कौन सी ऐप लॉन्च किया था? देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। रेल हेल्प या फिर रेल यात्री करके एक मतलब ऐप लॉन्च किया गया था। फिर देखिए ये किसी भी अभी तो मतलब रेल मंत्री क्या हो गए हैं, बदल गए हैं। पीयूष गोयल के जगह पर आप मतलब क्या आ गए, अश्विनी मतलब क्या थे, अश्विनी कुछ करके हैं, तो मतलब उनका नाम आप याद रखिएगा। फिर देखिए कि अश्विनी वैष्णव है, तो अश्विनी वैष्णव आप याद रखिएगा। फिर देखिए कि किसी भी पेज कहता है, देखिए देखिए किसी भी वेब पेज पर विजिट करने पर पहला पेज को क्या कहते हैं? देखिए आप कहीं भी कोई भी साइट खोलते हैं, आप जैसे आपको अगर फॉर्म भरना है, चाहे किसी के बारे में जानना है, मान चलिए आपका यूनिवर्सिटी है और आपको अगर उसके बारे में जानना है तो जैसे ही आप मतलब जैसे कुछ अगर आप यूनिवर्सिटी का आपका जो भी नाम होगा उस मतलब उसको जैसे ही सर्च कीजिएगा
तो मतलब जो फर्स्ट बार जो आपका आता है तो वही होता है होम पेज होता है। एक तो होता है टाइटल पेज, एक होता है होम पेज। होम पेज मतलब क्या होता है कि उसके बारे में जैसे उस पर लिखा हुआ रहेगा होम पेज, तो होम पेज पर मतलब जाइएगा तो फिर आपको उसके बारे में मतलब लिखा हुआ रहेगा। तो वही कहता है किसी भी वेब पेज पर विजिट करने पर पहला पेज कौन सा मिलता है, तो ये मतलब होम पेज कहलाता है। फिर देखिए कि आपसे पूछा है कि सिक्किम के जो नए राज्यपाल अभी तो नहीं कहिए, मतलब कि जैसे 2018 में ही बने थे, तो ये गंगा प्रसाद आपको बताना था सिक्किम के राज्यपाल। फिर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि पौधा में मिट्टी से कौन सा तत्व प्राप्त करता है। कोई भी पौधा जो होता है मिट्टी से कौन सा तत्व प्राप्त करता है। ये देखिए O2 जो दिया हुआ है और आपका CO2 जो दिया गया है ये पर्यावरण से मतलब वायुमंडल से लेते हैं, लेकिन N2 जो हो जाएगा ये ऑप्शन में शायद होगा, तो ये ऑप्शन आपको टिक करना था, N2 हो जाएगा। उसी प्रकार से मिट्टी में फॉस्फोरस भी रहता है, कैल्शियम भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये सभी कुछ तत्व होते हैं जो कि इस प्रकार से NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और फिर पोटासियम, तो ये 3 चीज़ मिट्टी से मतलब उसको मिलना चाहिए, मिट्टी से मिलना चाहिए। फिर देखिए कि जैसे आपसे कभी कभी ना NPK का रेशियो भी पूछ लिया जाता है। ये भी देखिए फेमस क्वेश्चन है कि किसी भी मिट्टी में अगर NPK का रेशियो अगर पूछा जाए तो ये रेशियो भी पूछ लिया जाता है। तो आप इसको भी ध्यान से आप देख लीजिएगा, अभी हमको मालूम नहीं है, थोड़ा भूल गए, आप इसको भी देख लीजिएगा। NPK का रेशियो भी बहुत बार बार पूछा जाता है। फिर देखिए कि जवाहरलाल नेहरू किसके लिए कहे थे कि हमारे जीवन का प्रकाश हमें छोड़कर चले गए हैं। तो ये महात्मा गांधी जी जब उनका मृत्यु हो जाता है 1948 में, 30 जनवरी 1948 को, तो मतलब उनके लिए कहे थे जवाहरलाल नेहरू ने। दुलहस्ती परियोजना किस राज्य में। बाबा इतना करेंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन इतना बार मतलब रिपीट मतलब हुआ है कि कुछ कहने लायक ना। आप किसी भी चैनल को अगर जैसे अगर आपको सही अगर मायने में हम आपको बतावे तो जैसे कि उत्कर्ष चैनल अभी आप जानते होंगे कि कुमार गौरव सर मतलब पढ़ाते हैं, वो भी फेमस है। चाहे आप एग्जामपुर पर चले जाइए तो फिर विवेक सर, वो भी मतलब बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं। तो कहीं और भी बहुत सारे मतलब टीचर हैं जिनका आप करेंट अफेयर्स का अगर वीडियो देखते हैं तो बार बार इस क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है। तो ये दुलहस्ती जो परियोजना होता है ये किस राज्य में, जम्मू एंड कश्मीर में, किश्तवाड़ एक डिस्ट्रिक्ट है उसमें, और चेनाब नदी पर ये मतलब बना हुआ है। 390 मतलब कि मेगावाट का क्या बना हुआ ये जो परियोजना बिजली पावर स्टेशन है ये दुलहस्ती परियोजना, जिससे बिजली तैयार किया जाता है। फिर देखिए सौभाग्य योजना कौन सा मंत्रालय कार्यान्वयन करता है। तो सौभाग्य योजना मतलब है क्या कि इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है और पूछा हुआ है फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म होता है कि सहज बिजली हर घर योजना, सहज बिजली हर घर योजना। तो ये आपको नरेंद्र प्रधानमंत्री के द्वारा मतलब कि इसको किया गया था, लॉन्च किया गया था 25 सितंबर 2017 को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म तिथि पर कहिए। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। देखिए जिस प्रकार से देखिए शहर में कहिए तो सौभाग्य योजना चलता है, लेकिन अगर बात किया जाए ग्रामीण क्षेत्र में तो ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण ज्योति मतलब एक योजना के रूप में जाना जाता है, जो कि यही बिजली का जो बल्ब होता है सस्ता प्रदान किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड होता है। फिर देखिए विश्व का 5वां सबसे लंबा बॉर्डर साझा करने वाला देश कौन सा हो जाता है। आपको नहीं भी अगर कहिए कि अगर मालूम था 5वां, आप कह सकते हैं कि अरे 5वां पूछ लिया गया, लेकिन सच मायने में अगर देखिए तो हमको भी याद नहीं था कि 5वां, लेकिन हमको इतना आइडिया ज़रूर मिल गया था कि इसमें ज़रूर होगा ना कि भारत और मतलब बांग्लादेश से रिलेटेड। कारण है कि सब लोग याद करता है कि जैसे बड़ा बॉर्डर मतलब किसका है, तो आप जानते होंगे कि USA मतलब जो कि अमेरिका और कनाडा के जो बाउंड्री हैं मतलब आपस में वो शेयर करते हैं, सबसे लंबा बॉर्डर उसका हो जाता है। लेकिन अगर रियली में अगर बात किया जाए तो मतलब 5वां पूछा है तो 5वां कौन याद करता है, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग अगर लगाते तो आप मतलब मार सकते थे कि भारत और बांग्लादेश के बीच में ही देखिए, और देशों के बारे में अगर रहता तो आपसे पूछा ही नहीं जाता, इसलिए कि इतना डेप्थ मतलब कि जैसे पूछ ही नहीं सकता है। आप भी इस चीज़ को जानते हैं। बहुत पूछेगा तो फर्स्ट पूछेगा और भारत से रिलेटेड पूछेगा। अगर वर्ल्ड की अगर बात किया जाए तो वर्ल्ड लेवल का कुछ क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है तो प्रथम पूछता है, नहीं तो फिर मतलब भारत से रिलेटेड पूछता है। तो ये प्रथम नहीं पूछ करके 5वां पूछा तो इसका मतलब भारत ही इसका आंसर होना चाहिए, तो भारत बांग्लादेश। फिर देखिए कि जैसे इरडा मतलब 12 नंबर है कि इरडा
इरडा के बारे में, इरडा आप जानते होंगे कि इसका फुल फॉर्म सबसे पहले पूछ लिया जाता है, तो फुल फॉर्म आप जानिए कि इसका जो फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, उसका चेयरपर्सन पूछा है तो सुभाष चंद्र खुटिया हो जाएगा। देखिए इरडा की स्थापना हुआ था 1999 में। आप कह सकते हैं कि इरडा के बारे में ही क्यों पूछा गया, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि देखिए कुछ मतलब इस प्रकार का जो भी संगठन होते हैं या फिर कहिए कि जो भी मतलब आयोग होते हैं उन सभी के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। और ये क्यों नहीं पूछे, देखिए सबका मुख्यालय जो है लगभग में मुंबई होता है, चाहे तो दिल्ली होता है, लेकिन इसका देखिए मुख्यालय कहाँ है, हैदराबाद तेलंगाना में। ये इसलिए भी फेमस हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा हट करके है। 13 नंबर है कि देखिए किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है। अरे क्या आप बोले, मतलब इतना बार रिपीट किया गया है कि कुछ कहने लायक नहीं। ये भी जैसे आपका हो जाएगा वित्त आयोग से संबंधित हो जाता है। और आपको वित्त आयोग के बारे में जानना होगा कि ये जो 15वें अभी वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं, चेयरपर्सन कह लीजिए, तो ये NK सिंह हो जाएंगे, लेकिन फर्स्ट के बारे में भी पूछ लिया जाता है तो ये KC नियोगी हो जाएंगे। और देखिए कि 15वें जो भी हैं वो 2020 से 25 तक मतलब बने हुए रहेंगे। फिर देखिए वित्त आयोग अधिनियम के अगर बारे में बात किया जाए तो ये कब से लागू हुआ या फिर किस अधिनियम पर यह कार्य कर रहा है, तो 1951 में एक एक्ट आया था, उसी के आधार पर वित्त आयोग मतलब काम करता है। फिर देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अगर आपको कन्फ्यूजन अगर कोई चीज़ का अगर होता है तो फिर आप उसको इस प्रकार से भी याद रख सकते थे कि जैसे देखिए 52 में क्या होता है कि 52 में सबसे पहले पद धारण करते हैं। और फिर जैसे देखिए उसके निर्वाचन से संबंधित 54 में मतलब पूछा गया है। 60 जो होता है शपथ, देखिए जो है ना 100 से शपथ, 100 से 60, इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। 54 के बारे में मतलब याद रख सकते हैं कि जैसे निर्वाचन मतलब कि आप याद रख सकते हैं। फिर 52, फिर 56 में इसका लेकिन वर्णित था, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। अगर नहीं याद है तो इन सभी से क्वेश्चन पूछ ले। देखिए महाभियोग से बहुत बार यह पूछा जाता है, तो आपको ये तो मालूम ही होगा। तो ये महाभियोग जो होता है, महाभियोग इम्पीचमेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। होता क्या कि अगर राष्ट्रपति अपना अगर कार्य अगर सही रूप से नहीं कर रहे हैं तो उस पर महाभियोग लगाया जाता है और उसको उसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो महाभियोग लगा करके। तो ये हटाने संबंध, राष्ट्रपति को हटाने संबंधित है, इसीलिए 61 अनुच्छेद याद रखिएगा। लेकिन क्षमादान, जैसे राष्ट्रपति किसी को अगर क्षमा कर सकता है, कोई गलती किया है, कोई अपराध किया है और उसके लिए उसका सज़ा अगर माफ़ करने का बात अगर हो, मतलब कम करने का बात हो, तो मतलब 72 आर्टिकल 72 में ऐसा बात लिखा हुआ है कि वो माफ़ कर सकते हैं। और राज्यपाल के भी अपने स्टेट में कुछ मतलब क्षमा शक्ति हैं, जिसको कि ऐसे तो देखिए राष्ट्रपति सबसे बड़े होते हैं, राष्ट्रपति जो कहेंगे वही होगा। लेकिन राज्यपाल भी कुछ जैसे कार्यों में कहिए कुछ जगहों पर, जैसे कि अगर किसी का सज़ा अगर मान चलिए कि जैसे 20 बरस है तो राज्यपाल इतना कर सकता है कि 2-4 बरस, 5 बरस, 10 बरस मतलब घटा सकता है। जैसे अगर 20 बरस का सज़ा है तो हो सकता है कि उसका सज़ा कुछ कम हो जाए, जैसे 10 साल, 15 साल। तो इस प्रकार का जो है वो राज्यपाल भी कर सकते हैं। तो वही है क्षमादान शक्ति। तो 161 मतलब याद रखिएगा, और 72 मतलब किसका है, क्षमादान राष्ट्रपति का है। देखिए एक पुस्तक के बारे में पूछ लिया गया है कि कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक के लेकर, देखिए इतना ये फेमस पुस्तक है कि मतलब क्या पूछे आप, क्या बोले आपको। ये पुस्तक के लेखक पूछ लिया सर जॉन रिचर्ड्स हिक्स हो जाएंगे। और देखिए वेल्थ ऑफ नेशन के बारे में एडम स्मिथ लिखे हैं, तो इसको भी आपको याद में रखना है। प्रथम विश्व युद्ध के लिए किसे प्रायः चाइल्ड ऑफ वार कहा जाता है, तो ये देखिए लीग ऑफ नेशन जो थे, लीग ऑफ नेशन को कहा जाता है। और इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 में हुआ था, और जिसका देखिए हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में। लेकिन अभी अगर आपसे संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब पूछ लिया जाए तो उसका मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय होता है वो कहाँ है, मतलब वाशिंगटन DC में, वाशिंगटन DC में ना, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय वाशिंगटन DC कि न्यूयॉर्क, मतलब देख लीजिएगा, दोनों देख के कन्फ्यूजन हो गया। तो आप इसको ध्यान से मतलब आप देख लीजिएगा कि कहाँ पर इसका मुख्यालय हो जाता है राष्ट्र संघ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का। फिर देखिए कि असम का पारंपरिक जो लोक नृत्य होता है आपको वो याद रखना है, जैसे बिहू हो जाएगा, ये सब मुंह पर होना चाहिए। बागुरुम्बा, भोर, ओजापाली, बिछुआ, नट पूजा, महाराष्ट्र, कली गोपाल, नागा नृत्य, खेल गोपाल, ये सभी को आप याद रखिएगा। फिर देखिए कलिंग युद्ध के बारे में पूछा है कि कलिंग युद्ध जब लड़े थे तो उसके बाद मतलब कलिंग युद्ध के बाद ही आपको पता होना चाहिए कि वे कोई भी युद्ध नहीं लड़े,
उनका कहा जाता है कि हृदय परिवर्तन हो गया था, जिस प्रकार से उन्होंने देखे कि जिस प्रकार से नरसंहार हुआ था, खून को देख करके मतलब नहीं होता कि निर्दोषों की हत्या को देख करके उनका आत्म परिवर्तन हो जाता है, आत्मा परिवर्तन हो जाता है। तो कहा जाता है कि वो उसके बाद किस धर्म को अपना लिए थे, तो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। और कहा जाता है कि अभी कभी आपसे देखिए पिछला ही शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन, शायद 24 जुलाई को जो हुआ था या 26 जुलाई को पूछ लिया गया था कि बताइए कि अशोक का जो कलिंग युद्ध जो था वो किस शिलालेख में वर्णित है, 13वें शिलालेख में वर्णित है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। आपको नहीं जानना है कि पहला शिलालेख में क्या वर्णित है, दूसरा शिलालेख में क्या वर्णित है, चाहे और किसी में क्या वर्णित है, लेकिन आप खाली बस इतना याद रखें 13वें शिलालेख में, 13वें शिलालेख में। कारण इस क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट किया जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को याद रखिए। और देखिए एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछा जाता है जो बहुत बार रिपीट या बहुत बार जो फेमस क्वेश्चन होते हैं उसी को पूछा जाता है। आप कहीं भी देख लीजिए। देखिए यूनेस्को के अनुसार एलोरा में गुफाओं की संख्या कितना है, बताइए। आप जब पढ़ते होंगे मतलब इन सभी के बारे में, आप ज़रूर मतलब कि यूनेस्को एलोरा गुफाओं के बारे में पढ़ते होंगे। और एलोरा गुफाओं के बारे में इसलिए भी आपसे पूछा जाता है, इसलिए मतलब इसका एक ही कारण है कि जैसे यह यूनेस्को के जो होता है ना कि जो हेरिटेज साइट में मतलब कि शामिल किया गया है, तो इसलिए इसको पूछा। जितने भी अभी मतलब कि वर्तमान में आपको भी पता है कि यूनेस्को का 40 मतलब हेरिटेज साइट हो गए हैं। लास्ट में तेलंगाना का एक रामापा मंदिर था, उसको शामिल किया गया था 39वां मतलब विरासत स्थल के रूप में। और फिर धौलावीरा को मतलब कि जो चुना गया है 40वां के लिए, जो कि गुजरात में स्थित है। वो भी आप जानते हैं कि मोहनजोदारो या फिर सिंधु सभ्यता के काल का एक शहर है। तो आपसे मतलब ये क्वेश्चन पूछा है कि मतलब इस गुफाओं में एलोरा में गुफाओं की संख्या कितना, जो कैव्स होते हैं 34 गुफा है। 34 में से 12 कहा जाता है बौद्ध, बौद्ध से 12, बौद्ध से 12, मतलब देखिए कितना, मतलब बौद्ध से बौद्ध हो जाएगा, बौद्ध से 12 हो जाएगा। फिर 17, तो आप इसको खाली याद रखिए कि बौद्ध से 12, बौद्ध से बौद्ध होता है, 12 हो जाएगा बौद्ध, फिर 17 क्या हो जाएगा हिंदू, 5 हो जाएगा जैन। तो आप खाली इतना याद रखिएगा तो आप उसी पर कर लीजिएगा। फिर देखिए कि 1983 में मतलब इसको शामिल किया गया था यूनेस्को के साइट में। यह भी जितना भी 3800 आप कहिए कि जो हेरिटेज साइट हैं आप उसको जा कर के देखें। कारण है कि उससे बहुत सारा क्वेश्चन मतलब कि खाली आपको इतना ही पूछ लिया जाता है कि जो कौन सा मतलब कि हेरिटेज सिटी है, चाहे हम कौन सा जगह है, उसको मतलब कब शामिल किया गया, यही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया जाता है, समझे ना। तो आप इसको जा कर के आप देखें ज़रूर। और देखिए एक बात और हम आपको कहते हैं ना कि देखें ज़रूर। तो ऐसा इसको नहीं कि जैसे जो मतलब इसको 2 दिन 4 दिन के लिए आप मतलब क्या कर दीजिए, इसको टाल दीजिए, नहीं। आप मतलब कि जैसे एकदम कहिए तो अभी आपको जा कर के देखना है। जैसे वीडियो ख़त्म होता है तो आपको जा कर के देखना। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो समझिए कि आप कभी भी सक्सेस नहीं मतलब पा सकते हैं। कारण कि कहा भी गया, एक मतलब कहानी है कि मतलब कल करे सो आज करे, अब करे से अब, पल में प्रलय होई बहुरी करेगा कब। तो ये मतलब एक मतलब प्रचलित का कथा कहिए मतलब कि कहानी है, या फिर कहिए कि ये श्लोक है, जो कि सही में मतलब कि अगर आप टाल देते हैं किसी दूसरे दिन के लिए तो आप समझिए कि आप पीछे हो जा रहे हैं। आज जो इस चीज़ को मतलब कर रहे हैं आपसे आगे निकल रहे हैं, इसलिए जाकर कीजिए। फिर देखिए साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था, तो आपको भी पता होना चाहिए कि एक चेम्सफोर्ड सुधार जो मतलब कि अधिनियम मतलब आया था 1919 में। आपको भी पता है 13 अप्रैल 1919 में मतलब हत्या क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो हुआ क्या था कि उसके लिए एक कमीशन का मतलब कि गठन किया गया था कि उसमें किसका मतलब दोष था, नहीं था दोष, या फिर क्या था, जांच मतलब कमेटी बैठाया गया था चेम्सफोर्ड मतलब कमेटी। तो उसी के जांच, चेम्सफोर्ड कमेटी की जांच के लिए कि ये निष्पक्षता रूप से मतलब किया या नहीं किया। तो फिर से मतलब इंग्लैंड की तरफ से महारानी एक मतलब कि कहिए कि एक मतलब उसमें 5 सदस्य मतलब थे, जिसमें कहा जाता है कि ये 7 सदस्य थे। सभी के सभी मतलब क्या था कि अंग्रेज़ मतलब अधिकारी ही थे। तो इसीलिए मतलब लोग विरोध किए थे कि नहीं, इसमें भारतीय का भी होना भी बहुत ज़रूरी था। और इसी विरोध करने के कहिए कि कारण लाला लाजपत राय का मृत्यु हो जाता है, क्योंकि उस पर लाठीचार्ज हुआ था। और एक कहा मतलब एक उनसे जुड़े हुए एक मतलब स्टेटमेंट भी था कि मेरे मतलब शरीर पर एक एक जो कील कही मतलब
ताबूत कहिए कि यह कील के मतलब क्या कील के ताबूत के समान होगा, मतलब कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट था। तो वो भी स्टेटमेंट आप याद रखिए कि लाला लाजपत राय से संबंधित है। एशिया का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? तो आपको याद रखना कि अप्सरा, जिसको कि 1956 में कहिए कि बैठाया गया था। और फिर बार्क मुंबई, बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होता है और इसका मुंबई में मतलब कि कहिए तो हो जाता है। लेकिन प्लांट के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो सबसे पहला जो प्लांट था वो तारापुर था, जिसको कि 1969 में मतलब स्थापित किया गया था। इसके बाद फिर देखिए आतिशबाजी में मतलब हरा रंग किसके कारण से होता है? तो हरा रंग आपको याद रखना होगा कि जो हरा रंग होता है ये बेरियम के कारण से होता है। बेरियम के कारण से हरा रंग होता है। लाल रंग के बारे में पूछा जाता है स्ट्रोंशियम के कारण से। पीला सोडियम के कारण से या सोडियम नाइट्रेट के कारण से। संतरा पूछ लिया जाए तो ये कैल्शियम क्लोराइड के कारण से। और मतलब फिर अगर नीला पूछ लिया जाए, या नीला लिखा हुआ तो नीला अगर पूछ लिया जाए तो कॉपर के कारण से ऐसा होता है। भारत में देखिए कि अध्यारोपित या पूर्वारोपित अपवाह प्रतिरूप किस नदी का है? दामोदर, सुवर्णरेखा, चंबल, बनास। इन सभी नदियों का जो प्रवाह या अपवाह प्रतिरूप जो है किस प्रकार का दिखता है? तो ये पूर्वारोपित मतलब या फिर अध्यारोपित दिखता है कि ऐसा लगता है कि जैसे मतलब अपने से खुद मतलब ये बनाए हैं, तो इसलिए। लेकिन अगर परनुमा पूछा जाए तो परनुमा क्या होता है कि पक्षी के, पर का मतलब होता है पक्षी का पंख, तो पंख के समान मतलब नर्मदा नदी का है अपवाह तंत्र। फिर अगर देखिए कि पिक्सल के बारे में पूछा गया कि पिक्सल क्या होता है, तो आप भी जानते हैं ना, कहते हैं कि जैसे मेरा मोबाइल का जो कैमरा है इतना पिक्सल का है, बैक कैमरा मतलब रियर कैमरा या फिर फ्रंट कैमरा, उसको पिक्सल में बताया जाता है। पिक्सल क्या होता है कि इमेज, मतलब पिक्सल क्या है कि आपका जो इमेज होता है कितना अच्छा से मतलब आता है। तो अच्छा से क्या कि मतलब अगर कहिए तो इसको नापा जाता है पिक्सल को, कहा जाता है कि डॉट पर इंच में, मतलब 1 इंच में कितना डॉट सटे हैं। तो जितना मतलब कि 1 इंच में जितना डॉट रहेंगे उतना कहिए कि वो कैमरा अच्छा होगा। तो इसीलिए मतलब कि इसको पिक्सल है। पिक्सल क्या है? एक यूनिट है किसका? तो डिजिटल इमेज का एक यूनिट हो जाता है। देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था, एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि लेमडा के बारे। लेमडा आप किसको डिनोट करते हैं? तरंग दैर्ध्य को। और एफ से फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज दिया हुआ है और भी चाल दिया हुआ है 36 मीटर पर सेकेंड। तो आप भी जानते हैं कि जो आपका कि जैसे भी जो होता है, भी क्या होता है? लेमडा इंटू में सॉरी मतलब भी जो होता है लेमडा इंटू में फ्रीक्वेंसी होता है। लेमडा इंटू में फ्रीक्वेंसी होता है, लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी आप। तो ये फार्मूला होता है, इस फार्मूला से आप याद रख सकते हैं। और इसी पर जैसे बैठाइएगा तो आपको लेमडा का मॉर्नी का मतलब क्या कीजिएगा, जैसे भी 36 दिया हुआ 36 को 40 से डिवाइड कर दीजिएगा तो मतलब आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए मिशन गगनयान कब लॉन्च किया जाएगा? तो ये देखिए मिशन गगनयान क्या है, सबसे पहले ये जानिए। मिशन गगनयान जो है 2022-23 में लॉन्च किया जाएगा। ये भारत का प्रथम मानव युक्त मतलब यान होने वाला है। अभी तक मतलब कहिए ना, भारत जो है किसी भी यान में मानव को नहीं भेजा है, लेकिन ये प्रथम यान ऐसा होगा गगनयान, मिशन कहिए, यह मिशन मतलब होगा जिसमें कि मानव को ले जाया जाएगा अंतरिक्ष में। और यह किस रॉकेट के द्वारा लिया जाएगा? तो ये GSLV MK3 के द्वारा लिया जाएगा। MK3 के द्वारा, GSLV MK3 के द्वारा लिया जाएगा। आप इसको भी याद रखिएगा। फिर देखिए 27 नंबर में कि ऐसे पौधे जिसका बीज अंडाशय से प्राप्त होता है। अगर आपको अंडाशय से उसका बीज अगर प्राप्त हो रहा है तो उसको आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये चेन्नई में हो जाता है। देखिए ये सभी जो हट करके क्वेश्चन है ना, आप इसको ज़रूर याद रखें। ये कारण है कि किसी न किसी मतलब कोई भी आप एग्जाम देते हैं तो उसमें आप देखिएगा कि इस क्वेश्चन को रिपीट जरूर किया जाएगा। या फिर आप सेट प्रैक्टिस करते हैं प्रीवियस ईयर्स का, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी सेट में आपको मिल ही जाएगा। तो आप एक ही बार में क्यों ना इसको याद कर ले, क्यों छोड़ते हैं? तो इसको आप याद रखिए कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। और इसलिए भी देखिए आपको भी मालूम होगा कि पश्चिम तट जो है जैव विविधता के लिए
बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आप इस चीज़ से याद रखें कि पश्चिम तट किधर है, दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत, चेन्नई कहाँ है, दक्षिण भारत में ही है। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं कि चेन्नई हो जाएगा। इस प्रकार से आप कुछ दिमाग में मतलब अपना हटा लीजिए। फिर देखिए बल्ब में आर्गन गैस क्यों भरी जाती है, क्योंकि ये अक्रिय होती है और वायु मतलब जो बल्ब के अंदर जैसे कुछ भी जैसे होता है ना कि वायु होता है कुछ चीज़ से मतलब रिएक्ट ना करे कभी भी, तो इसके लिए मतलब अक्रिय गैस को ही भरा जाता है। धन विधेयक कहाँ किया जाता है, धन विधेयक कहाँ मतलब कहाँ जाता है, ये होना चाहिए कि कहाँ जाता है। तो लोकसभा में इसको हम भेजते हैं। फिर देखिए नवरोज़ उत्सव किसने शुरू किया था, जो मतलब मुस्लिम लोग में आप देखते हैं मुस्लिम समुदाय में नवरोज़ जो त्यौहार मनाया जाता है वो त्यौहार कौन कहिए कि मतलब शुरू किया था। तो ये बलबन हो जाएगा, जो कि सल्तनत काल में आपको भी याद होगा कि जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आता है, इल्तुतमिश के बाद वही बलबन ही आता है। तो बलबन मतलब कि जैसे जो कहे सल्तनत काल का वो मतलब बादशाह था जिसने मतलब ये नवरोज़ उत्सव शुरू किया था। सिजदा और पाबोस भी मतलब कि ये बलबन ने ही शुरू किया था। घोड़ा को दागने की प्रथा जो था वो भी बलबन ने ही शुरू किया था। 32 नंबर क्वेश्चन होता है कि पाक जलडमरू मध्य भारत और किसके बीच में, तो ये श्रीलंका के बीच में है। भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरू मध्य ये देखिए ये क्वेश्चन बार बार इसलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है, समझे ना। पाक देखिए लिखा हूँ तो पाक का मतलब हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान होता है। तो सभी लोग मतलब क्या करेंगे, जो नहीं जानते, जो नहीं पढ़े हैं, वो पाक जलडमरू मध्य सुनते ही पाकिस्तान के साथ जोड़ देंगे। लेकिन ये जो है पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में है। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट किस राज्य में है, तो ये यूपी में देखिए हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन इतना मतलब रिपीट है, आप किसी भी चैनल को पकड़िए, किसी भी चैनल को आप पकड़ के पढ़िए तो देखिए आपका ये सब क्वेश्चन आपको ईजी वे में बन जाएगा। ये यूपी का हो जाएगा, 80 सीट हो जाता है। फिर उसी प्रकार राज्यसभा का सीट अगर पूछ लिया जाए तो वो भी यूपी का ही हो जाता है। फिर देखिए अगर रीसेट आपसे पूछा गया कि रीसेट क्या है, तो रीसेट को मतलब कहते हैं रडार इमेजिंग सैटेलाइट कहते हैं, मतलब जो कि रडार के द्वारा ही इसको मतलब क्या कंट्रोल किया जाता है। तो किस प्रकार के रॉकेट से लॉन्च किया जाता है, तो ये PSLV जो रॉकेट होता है उससे इसको लॉन्च किया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग किस कहिए कि मतलब उद्योग में होता है, तो ये रेजिन का जो उत्पादन जब किया जाता है इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री में रेजिन उत्पादन कृत्रिम रूप से अगर करना रहता है तो फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। ICMR द्वारा निर्मित प्रथम दवा कौन सा है, तो ये कोवैक्सीन जो बनाया है तो ये ICMR के द्वारा ही बनाया गया। और ICMR का जो कहिए फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आप इसको भी याद रखिएगा। देखिए आप अगर मतलब पकड़ के जाइएगा जैसे ICMR, तो आई से हो जाएगा इंडियन, लेकिन सी का देखिए सी का मतलब दे दिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो आप इसको भी याद रखिएगा। देखिए ये फॉर्मेल्डिहाइड जो है, जानते हैं एक चीज़ कि जो कहिए कि ये जो मतलब कि जो भी ऑर्गेनिक जो मतलब ये कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे खास करके फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, अल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया, मतलब इस प्रकार का जो है ना मतलब आपसे पूछ ही लिया जाता है। तो जा करके इस चैप्टर को आप मतलब अच्छा से पढ़ें, कहीं भी अगर पढ़ रहे हैं तो इसको अच्छा से पढ़ें, कारण कि इससे भी एक क्वेश्चन मतलब कि कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाता है। तो आप इसको जा कर के पढ़ें तो ठीक है। मतलब इतना ही क्वेश्चन मतलब कि थे। और देखिए कि ये लास्ट मतलब कि आपका जानते हैं NTPC का लास्ट डेट का कहिए कि लास्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था, 31 तारीख तक चला और फिर बहुत ही शानदार तरीक़ा से समाप्त हो रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं, जो भी आगे एग्ज़ाम जैसे CHSL का एग्ज़ाम होगा तो उसका पेपर लेकर के आएंगे, या फिर और भी किसी भी तरह का अगर एग्ज़ाम होता है तो उसका भी पेपर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए चलते हैं। और भी अगर कुछ अगर सूचना होगा, नोटिफिकेशन होगा तो उसको भी हम लेकर के आएंगे। तो ऐसे ही बने रहिए चैनल पर। तो ठीक है, तब तक के लिए मतलब धन्यवाद। और हाँ, एक चीज़ और आपको उससे हम कहना चाहते हैं कि मतलब इसको हम लेट इसलिए मतलब डाल रहे हैं कि कल जो है मतलब कोरोना वैक्सीन जो होता है, तो वैक्सीन मतलब कि लेने के लिए मतलब हम चले गए थे, तो इसलिए मतलब हुआ क्या था कि हम दिन में मतलब बना नहीं पाए थे। तो इसके लिए सॉरी आप लोगों से कि समय पर वीडियो नहीं बना पाए। तो ठीक है, तब तक के लिए मतलब धन्यवाद।